So, very good morning, everyone. This is Hitesh Ankit from Spider Software, and today we are here to learn about the techniques for the reversal patterns. Okay, so in this section, I'm going to discuss the reversal pattern where you can easily filter out stocks with the help of software, and that will help specifically for the intraday users. Okay, you can also use for positional, but it's best for the intraday. So yeah, so when we learn, sorry, when we talk about the technique, so which means there are maybe multiple of techniques in the market. Okay, so today I have filtered out three techniques on the basis of price action, and out of that you have to define us. You have to give the vote that which technique I'm going to discuss, because at a time I cannot discuss all the three because all three are different in the concept. So there may be chances of confusion. So what you can do, हम आज पहले कोशिश ये करेंगे कि कोई भी एक टेक्निक कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में दूसरी और फिर तीसरी. सो इस तरीके से जो भी हम यहाँ पे जो टेक्निक्स होंगे वो स्पेसिफिकली बेसिक मेनली फोकस ऑन द प्राइस एक्शन. Okay, so first of all I'm generating a poll, so you can give your vote and accordingly I'm going to cover that session. Okay, so यहाँ पे जो टेक्निक है, जो तीन टेक्निक जो मैंने फाइंड आउट किया है, ओके, वो है सबसे पहली चीज गैप्स. ओके, दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल टेक्निक कि हाउ टू ट्रेड गैप्स. तो वो उसके बारे में हम आज थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, कैसा आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हो और कैसे हम उसको यूज करेंगे अपने इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल. बट आज मैं मेजरली फोकस ये रहेगा कि इंट्राडे में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिवर्सल स्टॉक्स ढूंढ पाएंगे विद द हेल्प ऑफ गैप्स. द सेकेंड इज द कैंडल पैटर्न्स. ओके, अगर आपका वोट कैंडल पैटर्न्स को आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उस टॉपिक को कवर करने जाऊंगा जहां पे कैसे आप एक इंडिसिसिव कैंडल्स जो है उसको हम फाइंड आउट करेंगे और आपको कहाँ पे उसको एक रिवर्सल पैटर्न के चांसेस ज्यादा होंगे. ओके, सो ये कंडीशंस में हम ये सब चीजें देखेंगे. एंड द थर्ड वन इज द प्रीवियस डे हाई लो. ओके, ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट टॉपिक होता है जहां पर मैं प्रीवियस डे हाई लो के यूज किस तरीके से मैं करूंगा एंड उसके बेसिस पे आप कैसे रिवर्सल फाइंड आउट करोगे. So these are the three reversal techniques which I filter out on the basis of price action. And as per that, you have to give a vote. And then I'll cover one of the topic right now. The next will be covered in the other sessions. Okay. So मैं यहाँ से poll generate कर रहा हूँ. Please आप अपना vote दीजिए. Okay. So आपको जो poll है वो launch हो गया होगा. Okay. And यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि यहाँ पे आपको अपना वोट देना है एंड मैक्सिमम जब वोट्स आएंगे मैं उसी टॉपिक को आज कवर करूंगा. ओके, सो प्लीज गिव योर वोट फॉर द टॉपिक. ओके, सो कौन सी रिवर्सल टेक्निक्स को आप ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हो, सो उसी के बेस पे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल मैंने यहाँ पे जब चेक किया कि आई थिंक यहाँ पे सब अपना अपना डिसीजंस दे रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे फिलहाल मेजर ऑफ द क्लाइंट्स को ये रिक्वायरमेंट है कि कैसे हम गैप्स एंड प्रीवियस डे हाई लो है दोनों दोनों के लिए आई थिंक वो चल रहा है. बट वी आर वेटिंग कि कौन से टेक्निक्स को हम ज्यादा फोकस करेंगे. सो विल वेट फॉर मोर 10 सेकेंड्स और एक बार अगर वो हो जाए देन विल डिस्कस अबाउट द प्रीवियस डे हाई लो या गैप्स या फिर जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी फाइनल डिसीजन होगा उसको हम फॉलो करेंगे. ओके, सो करंटली अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेजरली जो वोट है वो जा रहा है गैप्स को. ओके, एंड द सेकंड एंड द थर्ड है, अगर आप देखोगे सेकंड जो हाईएस्ट वोट है वो प्रीवियस डे हाई लो को आ रहा है एंड द थर्ड वन इज कैंडल पैटर्न्स. ओके, सो बेसिकली आज हम फर्स्ट फोकस करते हैं गैप्स पे. ओके, द नेक्स्ट सेक्शन में जो सेकंड हाईएस्ट वोट है उसको हम कवर करेंगे. सो गैप्स जैसे एक बहुत सिंपल टर्म है, बहुत ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको काफी लोग इग्नोर कर रहे हैं इन अ लाइव मार्केट. Because everyone know कि हाँ, if a stock is a gap up, we will go for the positive side. If a stock is gap down, we will go for a negative side. But actually, what does the gap means? Okay, so first of all, पहले मैं सॉफ्टवेयर में आ जाता हूँ. Okay, and here you can see when you open any chart, we have an option to filter out the gaps. So for that, we have to press Control Y. Okay, जैसे आप Control Y करोगे, जहां पे भी गैप्स होंगे वहां पे लाइन लगाएंगे आपको. Okay, you can see there are a multiple of color lines on a chart.
अब मैं सबसे पहले आता हूँ निफ्टी पे, बिकॉज निफ्टी में आपको काफी सिनारियोज मिल जाएंगे, बिकॉज निफ्टी मेजरली नाउ एंड देन यू कैन सी दैट निफ्टी इज ओपन गैप अप और गैप डाउन इन डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज। ओके, सो अगर आप चेक करोगे गैप्स का कैसे इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से आप उसको ट्रेंड को यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। सो दिस इज अ डेली चार्ट। नाउ फॉर द गैप, सपोज अगर आपको नहीं दिख रहा है आपके चार्ट पे, so for that you have to right click on your chart, and here there's an option of a chart settings. Okay, so आपका जो existing chart है वहां पे आप changes कर सकते हो। So once you click on the chart settings, okay, so you will get this window, and in this window you can click on the gaps. So specifically we have given a tab for gaps जहां पे आप अपने colors changes कर सकते हो, उनके design changes कर सकते हो। Okay, like the output जो है उसके basis पे। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि वी हैव गिवन 5 डिफरेंट कलर्स। ओके, अगर आप इसको डिटेलली देखोगे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग वे में बनाया गया है, ताकि एवरी पर्सन कैन यूज दिस गैप्स एंड इंटरप्रेट इमीडिएटली कि ये गैप अप है या गैप डाउन है, ये पार्शियली फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है। ओके, सो दीज आर द टर्म्स इन द गैप्स। सो उन टर्म्स से मैं बाद में आऊंगा, पहले हम देख लेते हैं कि सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। तो आपको अगर गैप्स नहीं दिख रहे हैं तो आप इसको शो पे क्लिक कर दोगे एंड सेट कर दोगे तो आपको दिख जाएंगे। ओके, एंड अगर आपको गैप एनेबल डिसेबल करना है तो कंट्रोल वाइज आपको करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सेटिंग्स के हिसाब से, तो उसके अंदर कुछ टर्म्स है गैप्स के अंदर। ओके, सो सिंपल वे में अगर मैं बात करूं, गैप मीन्स अ स्पेस। ओके, ऐसा स्पेस जहां पे कोई भी चीज नहीं है। ओके, तो जैसे एग्जांपल अगर मैं कहीं पे देख रहा हूँ कि अगर कोई स्टॉक्स कहीं पे है, तो आपको कुछ इस तरीके से कहीं पे स्पेस मिल सकता है। ओके, सो ये जो जो बॉक्स है इसके अंदर का जो पार्ट है जहां पे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं हुआ है वो गैप हो गया। ओके, अब ये कैसे डिफाइन होता है? दिस डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडल्स। ओके, करंट कैंडल एंड द प्रीवियस कैंडल। अब ये कैसे डिफाइन होगा? जैसे अगर आपको सपोज कोई कैंडल है, यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ कि अगर मैं कोई भी कैंडल ले रहा हूँ, कि जिस कैंडल का प्रीवियस डे का जो कैंडल है, उस कैंडल के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे कोई, अगर मैं बॉक्स बना के अगर मैं यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे अगर है, तो जो नेक्स्ट कैंडल है अगर उसके हाई के ऊपर ओपन होती है, ओके, या क्लोज हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका लो जो है उसके हाई के ऊपर ही होना चाहिए, देन देर इज अ चांसेस कि वहां पे जो गैप है वो गैप अप हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, गैप मीन्स अ एम्प्टी स्पेस। ठीक है, इस केस में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये सिनारियो में ये केस हो गया गैप अप, बिकॉज आपको जो नेक्स्ट कैंडल है उसका लो आपके करंट जो कैंडल है, जो लो है आप कंसिडर कर रहे हो, वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर है। ओके, सो उस केस में मेजरली क्या होगा कि आपको हमेशा जो स्टॉक है वो गैप अप कंसिडर होगा। ओके, सेम वे अगर आपका जो प्रीवियस कैंडल है, ओके, एंड उसी के नीचे अगर आपका जो नेक्स्ट कैंडल है अगर वो फॉर्म होता है, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर जैसे अभी काफी बार जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट में मंदी हो रहा है, ओके, ये कुछ इस तरीके का कैंडल है। अब जो नेक्स्ट कैंडल का जो लो है, सॉरी हाई है, बिकॉज जब आप मंदी की बात करें तो आपको हाई से कंपेयर होता है। ओके, सो इस तरीके से वो कैंडल क्रिएट हो जाएगा, एंड ऑन दैट बेसिस कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये जो स्टॉक है ये गैप डाउन है। ओके, तो ये जो है ये हमारा गैप हो गया, ये पूरा जोन। अब इस जोन को आप मल्टीपल वे से ट्रेड कर सकते हैं, एंड इसी को आप रिवर्सल में यूज करोगे। सो वन इज गैप अप, वन इज गैप डाउन। अब जो तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है कि गैप पार्शियली फिल्ड। उसका मतलब क्या है कि जो जो फर्स्ट पार्ट है, ओके, इसको अटेम्प्ट किया है, जैसे एग्जांपल ये आप देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके से इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। ओके, बट जो अपर पार्ट है उसको टेस्ट नहीं किया है। तो पार्शियली फिल्ड मीन्स कि जो भी आपको जोन बना है उसका जो नियरेस्ट जो जोन का जो अपर या लोअर बैंड है, अब ये केस में क्या है कि आप देखो जो फर्स्ट बैंड है यहाँ पर उसको टेस्ट किया गया है, उस हाई को टेस्ट किया गया है। ओके, बट उसके जो प्रीवियस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है उसको टेस्ट नहीं किया गया। ओके, सो इस केस में पार्शियली फिल्ड है। अगर इसको टच हो गया तो फुल्ली फिल्ड हो जाता है वो। ओके, सो तीन टर्म है। फर्स्ट, स्टिल ओपन। स्टिल ओपन मीन्स कि जहां पे कोई टेस्टिंग नहीं है। सेकंड इज पार्शियल फिल्ड कि जिसको अपर जो फर्स्ट जोन है उसको टेस्ट किया है। एंड द थर्ड वन इज कि उसको फुल्ली जो गैप था उसको फुल्ली फिल्ड हो गया है। सो ये जो तीन टर्म्स है वो अपन यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चेक करोगे कि ये जो स्टॉक है इस वक्त जब निफ्टी था ये पर्टिकुलर जोन में यहाँ पर, तब आप चेक करोगे ये जो हाई है एंड जो सेकंड जो कैंडल है उसका लो उसके ऊपर है, तो ये उस वक्त गैप अप था। ओके, उस वक्त गैप अप था। अगर चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देख रहे हो ये। सो दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अ गैप अप।
ओके, सो वेन एवर देर इज अ गैप अप, सो एज अ डिफॉल्ट कंडीशन यहाँ पे येलो कलर आता है वो। ओके, सो इन अ गैप अप यू विल गेट अ येलो कलर। अब सेकंड चीज, जब भी कभी अगर वो गैप डाउन होगा तो भी सेम कलर है, येलो कलर ही आएगा। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर ये सिनारियो है ऑन 2nd ऑफ अगस्त। ओके, सो गैप अप एंड गैप डाउन येलो कलर। अब लेकिन अगर वो पार्शियली फिल्ड हो गया तो, ओके, सो पार्शियली फिल्ड के लिए आप देख रहे हो जैसे गैप अप का जब वो पार्शियली फिल्ड हुआ है तो वो यहाँ पे एक डैश में रेड कलर आया, विच मीन्स इसने पार्शियली फिल किया। ओके, एंड जब भी वो फुल्ली फिल होगा वो डार्क ग्रीन कलर में इस तरीके से क्लोजिंग हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द गैप्स। और इंटरप्रिटेशन अगर आपको पता चल गया तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा चीजों में। जैसे आप देखो ये गैप था, इसको यहाँ पे आके वापस फिल हुआ, तो ये क्या हो गया, ये फुल्ली फिल्ड हो गया बिकॉज इस अपर लाइन को उसने ऑलरेडी टच कर दिया। ओके, सो इस तरीके से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं मार्केट में गैप्स को। एंड इसी के बेस पे देखो, जैसे जैसे मैं आगे कर रहा हूँ, हर एक गैप के बेस पे उसके अंदर कुछ कलर्स हैं। तो ये कलर्स हैं, इनकी सेटिंग्स जैसे मैंने आपको बताया, राइट क्लिक कीजिए, यू कैन गो टू द चार्ट सेटिंग्स एंड हियर वी हैव ऑप्शन ऑफ अ गैप्स। अब यहाँ पे जब आप गैप्स देख रहे हो आप कलर चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज द लाइन स्टाइल। ओके, आपको जो चाहिए वो कर सकते हैं। एंड देन ऑल्सो यू कैन इंक्रीज द थिकनेस। लेट्स अज्यूम इफ आई गो फॉर थिकनेस थिकनेस ऑफ 2, मैं यहाँ पे कर लूंगा, वापस जब मैं कंट्रोल वाई करूंगा आप देख रहे हो ये ज्यादा डार्क है। Okay, so this is how you can use the filled and unfilled gaps for your charts. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो मुझे पता तो चल गया बट ये चीज मेरे लिए इफेक्टिव कैसे हो सकती है। सो फॉर दैट, अगर आप इंट्राडे करो या पोजिशनल कर रहे हो, कॉन्सेप्ट सेम ही है कि जहां पर आपको पता चल रहा है कि स्टॉक इज गैप अप और गैप डाउन, अब उस गैप को स्टॉक फॉलो कर रहा नहीं कर रहा, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। ओके, सो कभी भी अगर आपको गैप अप या गैप डाउन हो तो नेक्स्ट कैंडल फॉलो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू थिंक कि अगर मेरा एक कैंडल अगर गैप अप हुआ है, लेट्स अज्यूम दिस इज अ कैंडल, ओके, एक गैप अप हुआ है, तो अगला कैंडल स्ट्रांगली उसको फॉलो कर रहा है क्या। ओके, बिकॉज एज यू नो आई मेजरली फॉलो द बोरिंग कैंडल सेटिंग ऑन अ चार्ट। सो आप राइट क्लिक करोगे, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ अ चार्ट सेटिंग्स एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है बोरिंग कैंडल का। ओके, जिसका मतलब ये है कि कैंडल जो भी मोर देन 50% ऑफ द बॉडी रहेगी, जैसे एग्जाम्पल कि अगर आप यहाँ पे चेक करो, ये कैंडल की बॉडी इज हायर देन द टोटल रेंज, मोर देन 50% इसका बॉडी है ओपन एंड क्लोज से। सो अगर आप वो चेक करोगे विच इज मोर देन 50%, विच मींस आई कंसिडर एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, अदरवाइज इट्स अ बोरिंग कैंडल, मींस अ वीक और इनडिसिसिव कैंडल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपको पता चल रहा है कि इनडिसिसिव कैंडल है तो आपको एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए होता है। बट अगर फर्स्ट कैंडल ही स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गया तो भी आपको नेक्स्ट कैंडल फॉलो होना चाहिए, देन ओनली इट्स पॉसिबल कि वो उस ट्रेंड में जा सकता है। जैसे एग्जांपल, इन दिस केस यू कैन सी कि निफ्टी में जब ये 28 जून को उसने जब गैप अप ओपन किया था तो उसके लिए नेक्स्ट कैंडल चाहिए था, जिसके बाद एक और गैप आ गया। ओके, सो विच क्लियर इंडिकेशन की ये भाई यहाँ से तेजी आ सकती है। ओके, एंड वहां से उसका जो मूवमेंट था वो उसको वहां पे मिला। अब अगर आप ये केस में चेक करोगे ऑन दिस 2nd ऑफ अगस्त, अगर आप देखोगे ये गैप डाउन हुआ था, बट गैप डाउन को फॉलो करने के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, जो कि नहीं हुआ यहाँ पर। ओके, सो ये रीजन है। ओके, बट एक थियोरी ये है मार्केट में कि जब भी कभी भी मार्केट में कोई गैप्स आएंगे तो जो प्रीवियसली अनफिल्ड गैप्स है मार्केट उसको टेस्ट जरूर करता है। ओके, सो ये एक थियोरी है। और अगर आप चेक करोगे करंटली कि जो पुराने जो गैप्स है, जो फ्रॉम 28 ऑफ जून से लेके अगर आप चेक करोगे, उन सभी को अभी कुछ टाइम में जब से वो फॉल हुआ है फ्रॉम 22 20,222 से, वहां से जब वो रिवर्स हुआ तो वहां से उसने जो पास्ट के जो गैप्स है वो फिल किए। ओके, अगर आप इसको थोड़ा जूम आउट करो तो पास्ट में भी कुछ गैप्स हैं। ओके, तो वो भी अनफिल्ड है। तो मार्केट का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ ना कुछ गैप्स मार्केट उसको टेस्ट करता है, उसी के बेस पे वो आगे के पैटर्न्स क्रिएट करता है। ओके, सो द थियरी इज सिंपल कि मार्केट को हमेशा फर्स्ट जब कैंडल्स वो क्रिएट कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होने चाहिए गैप अप के बाद, एंड उसी को अगर वापस फॉलो अप कर रहा है तो हमारे लिए अच्छा होता है। ओके, बट द सेम कॉन्सेप्ट इफ यू गो ऑन इंट्राडे, सो इंट्राडे में जैसे हमें पता है कि हमारे पास वक्त कम होता है। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर आप देखोगे जैसे निफ्टी का है, हर दिन निफ्टी में कुछ ना कुछ गैप अप्स एंड गैप डाउन्स हो रहे हैं। ओके, सो अभी अगर आप ये केस में चेक करो कि भाई कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्रिएट किया तो यहाँ से तेजी जाना चाहिए था। ओके, यस, ये पॉसिबल है कि होना चाहिए था, बट आज हम बात करें रिवर्सल के लिए। ओके, सो रिवर्सल के लिए क्या करना चाहिए, बिकॉज मेजरली अगर आप सेम ट्रेंड में जाओगे तो नो डाउट आप कर सकते हो, बट पर्सनली आई फील कि रिवर्सल पैटर्न अगर आप गैप में ढूंढोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव काम करते हैं। उसका रीजन है बिकॉज
कि जहां पे लोग रिजेक्शन कर रहे हैं और अगर सडनली अगर उसको प्राइस क्रॉस करा तो वहां से एक शार्प मूव आने के चांसेस है। ओके, सो काफी स्टॉक्स है जो गैप अप के बाद अच्छा मूव करते हैं, और काफी स्टॉक्स है जो गैप अप के बाद रिजेक्शन के बाद मूव करते हैं। ओके, सो वी टुडे आर फोकसिंग ऑन गैप अप रिवर्सल। ओके, सो आई आई होप कि अभी तक जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो क्लियर है। ओके, सो किस तरीके से हम इंट्राडे को यूज करेंगे फॉर गैप्स, बिकॉज काफी लोग ये चीज इग्नोर करते हैं टू फिल्टर आउट स्टॉक्स एट द स्टार्ट ऑफ द डे, बिकॉज बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बट इसको अगर आप यूज करोगे तो एट द स्टार्ट ऑफ द डे, ये जैसे अगर आपने फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई स्टॉक्स मिल जाएगा, बिकॉज गैप अप स्टार्ट, अगर आप गैप अप का कैंडल देखोगे तो वो पहले ही 5 मिनट में क्रिएट हो जाता है, बिकॉज उसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं। ओके, कि हार्डली स्मॉल गैप जरूर होते हैं, बट एट द स्टार्ट ऑफ द डे, बिकॉज प्रीवियस डे क्लोजिंग से व्हेन यू कंपेयर कि आज का जो कैंडल क्रिएट होगा, ओके, सो वहां पर आपको गैप्स शो होते हैं। सो बेसिकली, बट आपको जो गैप अप के जो लाइंस है वो कैंडल के हाई एंड लो के बेसिस पे आपको यहाँ पे शो होता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग ऑन अ इंट्राडे, कि इंट्राडे में आप कैसे फिल्टर आउट करोगे। सो फॉर दैट हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज है, वो है स्कैनर, जहां पर आप टेक्निकल क्वेरी के अंदर प्राइस ओएचएलसी नाम की कंडीशन है। ओके, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्कैनर्स में, और ये अगर आप लाइव यूजर है तो भी आपके लिए काम आएगा, अगर आप आईडी सीयूडी यूजर्स है, ओके, सो अगर आप ये भी चाहिए तो आप टेस्ट कर सकते हो, बिकॉज एनीवे अगर आपको अच्छा लगा देन यू कैन स्विच टू लाइव। सो इसको मैं करंटली 5 मिनट्स रख रहा हूँ, आप चाहिए तो इसको दूसरे टाइम फ्रेम भी चेंजेस कर सकते हो। बट पर्सनली मैं मानता हूँ कि सुबह के टाइम अगर आपको गैप्स फर्स्ट 5 मिनट्स में मिल गए, देन यू कैन टेक योर डिसीजन क्विकली, कि मेरे को अगर 9:30 तक एंट्री लेना है नहीं लेना है, उसके अलग क्राइटेरिया है। ओके, सो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे कंडीशंस में यू हैव टू डबल क्लिक ऑन द कंडीशन, एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्राइस ओएचएलसी एंड प्राइस ओएचएलसी फॉर इंटरडे क्वेरी ओनली। ओके, सो इन लोग दोनों का मतलब क्या है कि अगर आपको फोकस करना है कुछ प्राइस टर्म्स में जहां पर यू आर फोकसिंग ओवरऑल, लाइक डेली भी हो सकता है, इंट्राडे भी हो सकता है, बट कुछ जगह पर ऐसा है कि जहाँ पे स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए ही बनाया गया है। सो हियर यू हैव टू चूज द प्राइस ओएचएलसी फॉर इंट्राडे क्वेरी ओनली। ओके, बिकॉज हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं इंट्राडे पे। सो जैसे अगर आप इसको क्लिक करते हो, वंस यू क्लिक ऑन दिस, you go to the parameters, you can choose your time frame, because right now I'm using intraday 5 minutes. ओके, मैंने किया, एंड देन आई एम गोइंग टू कंडीशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको काफी सारे कंडीशन है, बट वी आर फोकसिंग ऑन द गैप्स। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट चीज यहाँ पर कि गैप अप स्टिल ओपन, एज वी डिस्कस, कि जहां पर उसको कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ। गैप डाउन स्टिल ओपन, ये भी गैप का कंडीशन है, एंड अगर आप उसको थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ओके, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, आई थिंक एक और कंडीशन, मतलब आप पार्शियल फील्ड भी यूज कर सकते हो, बट पार्शियल फील्ड इज इन द प्राइस ओएचएलसी। ओके, ये इंट्राडे के लिए नहीं है, वो ओएचएलसी के अंदर आपको मिल जाएगा, जहां पर आप डेली को भी यूज कर सकते हो पार्शियल फील्ड में। ओके, सो करंटली हम यहाँ पे पहले यूज करते हैं गैप अप स्टिल ओपन। ओके, इसको अगर मैंने यहाँ पे यूज किया और इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके, तो ये हम रन कब करेंगे, गैप डाउन स्टिल ओपन एंड गैप अप स्टिल ओपन। तो ये कंडीशंस आप एट द स्टार्ट ऑफ द डे आप कर सकते हो। ओके, स्टार्ट ऑफ द डे एट 9:20 के आसपास आप कर सकते हो। तो गैप अप स्टिल ओपन एंड गैप डाउन स्टिल ओपन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पे डेली कंडीशन ली तो उसको मैं मिस भी नहीं किया, मैं 5 मिनट्स कर देता हूँ। ओके, तो जो स्टॉक ऑप्शन से अगर कोई इंडेक्स पे है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। ओके, सो अब यहाँ पे कंडीशन हो गए, अब आप रिलेशन में क्या डालोगे, कंडीशन 1। कंडीशन 1 जो है वो आपके लिए कौन से होंगे, बिकॉज मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ वो रीटेस्टिंग का है। तो हमेशा जब भी कभी आप पॉजिटिव ट्रेड के लिए जाओगे तो फर्स्ट जो कैंडल होगा वो रिजेक्शन कैंडल होगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट कैंडल क्या होगा कि जैसे वो गैप अप हुआ, इट्स अ बुलिश कंडीशन, बट वो पहला ही कैंडल रेड बना देगा, मतलब उसको रिजेक्शन मिला मार्केट में। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज C2 इज, यहाँ पर आप देखोगे ये जो कंडीशन है वो गैप अप है। ओके, एंड C1 इज अ गैप डाउन। तो एक चीज है बुलिश हो गई, दूसरी हो गई मेरी बेरिश हो गई। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज किया, अब ये हो गया गैप अप एंड गैप डाउन।
ओके, अब इसके बाद क्या होगा, अगर ये चीज अगर मैं दिन की शुरुआत में अगर ये फर्स्ट कैंडल है, ओके, विच इज एट 920, मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग 5 मिनट्स कि भाई कौन से स्टॉक से जो गैप अप या गैप डाउन हो रहा है। सो इसको मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी विंडो ओपन किया, जहां पे मुझे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे ऑफसेट, बिकॉज अभी लाइव मार्केट नहीं है। अगर लाइव मार्केट होगा तो यू कैन यूज ऑफसेट 01, और अगर लाइव मार्केट नहीं है तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 74, बिकॉज 75 यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, अब ये मैं 74 इसके लिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, सो मुझे क्या दिख रहा है, आउट ऑफ 188 107 स्टॉक्स आर गैप अप या गैप डाउन, जो भी है। ये कैसा पता चलेगा, आप देख रहे हो यहाँ पे काउंट में दिखा रहा है 106 गैप अप एंड 1 इज गैप डाउन। ओके, अब 107 को तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता। अब सेकंड कंडीशन हमने क्या देखा कि कौन से स्टॉक होने चाहिए, जो रिजेक्शन वाले होने चाहिए। अब रिजेक्शन में जब आप डिफाइन कर रहे हो कि मुझे ये जो कैंडल्स है वो रेड चाहिए, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट कैंडल रिजेक्ट हो गया है। ओके, सो हियर अब प्राइस ओएचएल से मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ रेड बॉडी, इसको मैंने ऐड कर दिया। ओके, एंड गैप डाउन के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया ग्रीन कैंडल। ओके, ये फॉर्मेशन अगर आपको मैं दिखाऊं, तो जैसे एक बार अभी फॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा, हमारे लिए ये चीज क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम फॉर्मेशन देख रहे हैं। ओके, सो एक बार आपको समझ में आ जाएगा, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड टू ट्रेड। अभी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कि फर्स्ट कैंडल रेड, गैप अप है लेकिन रेड है, विच मीन्स रिजेक्शन। ओके, अब ये चीज मैं रन कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेरे पास 107 स्टॉक्स थे उसमें से अब आ गए मेरे पास 49 स्टॉक्स। करेक्ट, अब 49 स्टॉक्स में से 48 इज पॉजिटिव, वन इज गैप डाउन। ओके, जिसमें वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है। अब अगर आप चेक करोगे ये जो सारे स्टॉक्स है, यहाँ पर अगर देखो फर्स्ट कैंडल इज वीक कैंडल। ओके, ये रहो। ओके, ये देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वीक कैंडल, बट फर्स्ट कैंडल इज रेड कैंडल। ओके, right now I am just focusing on a gap up stocks, but it should be a red candle. Okay, जैसे ये हो गया तो उससे क्या हो जाएगा कि हमें एटलीस्ट पता है कि ये रिजेक्शन कैंडल वाले स्टॉक्स है। एंड अभी इसके बाद क्या करूंगा मैं, और ज्यादा इसको क्या करूंगा मैं, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स वाले स्टॉक चाहिए तो क्या करूंगा मैं, वापस प्राइस ओचल से मैं जा रहा हूँ एंड गोइंग टू कंडीशन। ओके, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से हम इसको और अच्छे से और कैसे ट्रेड कर पाएंगे। तो मुझे पता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन है बॉडी साइज एक्स परसेंटेज ऑफ बार रेंज। ओके, अगर मैंने डाल दी कि मुझे 50% के ऊपर वाली जो कैंडल है वो ही चाहिए 200, बिकॉज आई एम मिनिमाइजिंग माई स्टॉक्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं 49 स्टॉक्स को ट्रेड नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल से C5 ले लेता हूँ। ओके, सो अब क्या हो गया कि मेरे पास जो स्टॉक्स है अब कितने आ गए, 19 स्टॉक्स। सो नाउ आई कैन फोकस ऑन दिस 19 स्टॉक्स। अब इस 19 स्टॉक्स में से मैं कौन से स्टॉक्स को ट्रेड करूंगा ना, ये मेरे पास सारे फिल्टर होके मुझे 920 को मिल जाएंगे। ओके, अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, मेरे जो स्टॉक्स हैं, ओके, अब उसमें हम फोकस करते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट है आरती। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल वाई करता हूँ तो एक गैप था कल के दिन में। ओके, द फर्स्ट थिंग इज आरती। अब आरती में देखो क्या हो गया, जैसे ही फर्स्ट कैंडल हो गया, क्रिएट हो गया, इट्स अ रेड कैंडल। ओके, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। अब क्या हो गया, उसके बाद उसी के ऊपर कौन सा स्टॉक ने क्रॉस किया, आप देख रहे हो कि रिजेक्शन होकर उसी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया। सो एटलीस्ट मेरे लिए यहाँ पे चांस था कि आई कैन गो लॉन्ग अबाउट दिस। ओके, तो ये क्राइटेरिया है जहां पर आपको दिख रहा है गैप अप है लेकिन रेड कैंडल है, बट उसी कैंडल के ऊपर फिर से कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ से आपका चांस बन सकता है। ओके, सो दीज आर द स्टॉक्स। अब इनमें से भी बेस्ट स्टॉक्स कौन सा है मैं बताता हूँ, वो है एमसीएक्स। अब सबसे पहली चीज कि आपको पता चलेगा कि ये क्यों बेस्ट स्टॉक है, बिकॉज अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे जो स्टॉक है फर्स्ट क्रिएट रेड कैंडल। ओके, एंड देन यू कैन सी कि स्टॉक गैप अप होने के बाद उसने जैसे ही क्रॉस किया डे की फर्स्ट कैंडल को, ओके, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। सो ये एक अच्छा क्राइटेरिया, और साथ में जैसे प्रीवियस डे हाई क्रॉस कर दिया तो वो तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया, जिसकी वजह से कल जब M6 मूव हुआ फ्रॉम 2452 क्रिएटेड हाई 2595, मे बी XYZ रीजन कोई भी हो सकता है, बट टू फिल्टर आउट द स्टॉक्स की इस तरीके का पोटेंशियल होना चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ गैप, तो फर्स्ट गैप अप,
देन रेड कैंडल, एंड द थर्ड वन इज अगर डे की फर्स्ट कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग मिलता रहता है स्ट्रॉन्ग कैंडल इमीडिएटली या साइडवेज के बाद। ओके, सो वो हमें देखना है, बट ये अनफिल्ड है वाला है। ओके, अगर आप चेक करोगे इस कैंडल के बाद कोई भी कैंडल ने उसको पार्शली फिल्ड नहीं किया है। ओके, सो इन दिस केस यू कैन गेट अ स्टॉक्स। अब यही चीज आरती में भी अगर आप चेक करोगे उसके जो जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं किया है, लाइक जो पार्शली फिल वाला है उसको नहीं किया है। देखिए फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल गया ना, वहां से आपको मोमेंटम दिखाना शुरू किया। एट द एंड अगर आप क्या करोगे, अगर इसमें ट्रेड भी करोगे तो यू कैन टेक डेज फर्स्ट कैंडल लो एसएल और जो भी कैंडल ने क्लोजिंग दिया उसका एसएल। ओके, जैसे एग्जांपल यू कैन टेक दिस कैंडल हाई एंट्री और ये कैंडल का जो लो है इसके आसपास आप एसएल मेंटेन कर सकते हो। अगर ऐसा रहेगा तो इससे क्या होगा, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ये जो गैप्स अगर काफी दूर है, बिकॉज कभी कभार कैंडल्स बड़े होते हैं। ओके, सो ऐसा है तो आप यहां से भी लॉन्ग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि एमसीएक्स और आरती में क्या डिफरेंस है। ओके, सो व्हेन यू सी कि जब गैप अप हुआ है आरती में इट्स ऑलरेडी अबाउट द प्रीवियस डे हाई। ओके, बट वही चीज व्हेन यू सी द एमसीएक्स स्टॉक उसने क्रॉस जरूर किया बट आके ऑलमोस्ट उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। ओके, सो क्या हो गया कि ये उसके ऊपर ज्यादा गैप अप नहीं दिया है जो कि उसको मूव देना चाहिए था। ओके, सो यहाँ पर सो वंस इट क्रॉस दिस हाई एंड ये जो फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग है, सो आपके लिए पोटेंशियल क्या था कि इसके ऊपर आपका एंट्री बनता है एंड यू कैन टेक दिस कैंडल लो एज एसएल। यहाँ से आप एटलीस्ट आर तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अगर मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ तो फर्स्ट चॉइस है कि मेरे पास R2 एंड R3 दो ऑप्शन है जो भी क्लासिक कीवर्ड्स के हिसाब से दैट यू कैन यूज। ओके, तो रिस्क मेरा छोटा सा था फ्रॉम 2451 से लेके 2437, अगर आप प्रिसाइजली कैलकुलेट करो तो 14 to 15 पॉइंट्स होगा। उसके सामने मुझे क्या दिख रहा है, 50 पॉइंट्स दिख रहा था ना, बिकॉज R3 वॉज एट 2506। ओके, अब बाकी आते हैं हम रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स। अगर आप देखोगे यहाँ पर कि ये जगह है यहाँ पे, सो स्पेसिफिकली मैं कोशिश करता हूँ कि अगला ही कैंडल अगर वो मूव कर दे तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। अब देखो एबीबी है वो पार्शियली फिल्ड वाला है। ओके, उस पर मैं सेकंड क्राइटेरिया पे आऊंगा, बट फर्स्ट अपन यहाँ पे आएंगे कि जिसने विदाउट क्रॉसिंग वो किया है। जैसे अभी देखो ये आप चेक करो हीरो मोटोकॉर्प। ओके, हीरो मोटोकॉर्प में फर्स्ट कैंडल उसने क्रॉस किया जरूर, मैं इसको गैप को किया। ओके, फर्स्ट कैंडल रेड जरूर क्रिएट हुआ, सेकंड कैंडल ने ग्रीन कैंडल जरूर क्रिएट किया। बट जैसा अगर मोमेंटम मिलेगा तो मोमेंटम आपको कोशिश ये करना है कि आइदर साइडवेज हो या फिर उसके ही अगले कैंडल एक या दो कैंडल में उसके ऊपर क्लोजिंग देके उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। ओके, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मोमेंटम स्टॉक होगा तो मैक्सिमम जब भी कंफर्मेशन मिलने का तो वो अगले ही दो कैंडल में ब्रेक होना चाहिए, लाइक आफ्टर क्रिएटिंग दिस रेड कैंडल। ओके, इट शुड बी इन अ साइडवेज और द वेरी नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज अबाउट दिस रेड कैंडल। अब ये केस में क्या हो गया, इसने क्लोजिंग दे दिया लेकिन उसका भी एक्टिवेशन कब होना चाहिए, जब वो अगले ही दो कैंडल में होना चाहिए, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज मिल जाएंगे। ओके, जैसे ये हो गया, यू कैन सी कि पहला कैंडल रेड बना, अगले कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया, तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया था कि इस कैंडल के ऊपर यू कैन गो लॉन्ग। ओके, एंड यही कैंडल का आप देख रहे हो लो एसएल हो सकता है। ओके, इवन कल के दिन में अगर आप देखोगे कि मार्केट जो है वो शुरुआत का वक्त पूरा साइडवेज ही था और एंड भी वो उसी वक्त उसी हिसाब से किया, बट दिस स्टॉक ट्राई टू क्रॉस दैट लेवल। ओके, 597 से 601 क्रॉस के ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स उसने दिया, ज्यादा ज्यादा नहीं दिया बट 4 पॉइंट्स एक बार के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। सेम चीज विद द M6, वहां पर उसने ज्यादा मूव किया। देन उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे पेट्रोनेट है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो चीज फॉलो नहीं हो रही है। ओके, तो अब इनमें से कौन से क्राइटेरियाज होंगे कौन से नहीं होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ये देखना है कि डे का फर्स्ट कैंडल रेड बना हुआ है, अगर उसको टेस्ट नहीं किया मतलब लाइक उसको पार्शियली फिल नहीं होना चाहिए, एंड देन इसी कैंडल के हाई के ऊपर अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज आ रहा है तो वो आपके लिए अच्छा मोमेंटम बन सकता है, जैसे कि ये कैंडल। ओके, इसके ऊपर आपका तेजी बन सकता था। सो यहाँ पर एक क्राइटेरिया आपके पास बनता है। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट जहां पर अनफिल्ड है ना ही पार्शियली फिल्ड है। ओके, सेकेंड चीज जहां पर पार्शियली फिल्ड हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर अब देखा कि पार्शियली फिल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है वो है एसबीआई। ओके, आप देख रहे हो डे की फर्स्ट कैंडल रेड बनी, देन उसके ही अगले या दो तीन कैंडल में ये जो पार्ट है इसको फिल किया गया है। ओके,
एंड देन मार्केट ने ट्राई किया रिवर्स देने का और डे की फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया। ओके, सो ये पार्शियली फिल्ड है। अब पार्शियल फील्ड में जब इस तरीके का रिवर्सल मिल जाए तो आपके लिए वहां पे एक तेजी का मूवमेंट बन सकता है। ओके, सो ये कैंडल के हाई के ऊपर आपका एंट्री बन सकता है और ये कैंडल के लो के नीचे आपका एसएल बन सकता है, एंड इसी के बेस पे यू कैन ट्रेड फॉर इंट्राडे। ओके, सो आपको यहाँ पे दिख गया कि उसने पार्शियल फील्ड के बाद उसने रिवर्स किया। सेकंड एग्जांपल अगर आपको देखना कि वो है जील, यू कैन सी कि डे का फर्स्ट कैंडल क्रिएट हुआ। आपका डे का फर्स्ट कैंडल क्रिएट होने के बाद उसके बाद उसने क्या किया कि एक कैंडल और किया जिसने यहाँ पे लो क्रिएट किया, बट यहाँ पे उसने पार्शियल फील्ड से पहले ये देख रहे हो ये हल्का सा, आई थिंक उसने फुल्ली फिल्ड भी कर दिया, फुल्ली फिल कर दिया या पार्शियली फिल कर दिया। दोनों में सेम क्राइटेरिया कि आपको अगर दिख रहा है कि उसके बाद उसने वापस उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब अब उसका मोमेंट वहां से शुरू हो सकता है। ओके, देन अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आई थिंक एबीबीवी ने भी किया है, देख रहे हो, पार्शियली फिल्ड या फुल्ली फिल्ड, यहाँ पे जैसे उसको टच किया एंड देन उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, देन वहां से आपको मोमेंटम मिल सकता है। बट ये जगह पर मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा, बिकॉज अगर आप देखोगे कि जैसे इसने ये कैंडल में क्लोजिंग दिया, उसने अगले ही दो कैंडल में उसने मोमेंटम नहीं दिया हुआ है। ओके, बट एट द एंड अगर आप देखोगे कि उसने जब साइडवेज जो क्रिएट करके जब वो हाई ब्रेक किया, तो शायद आपके माइंड में क्या आ सकता है कि हाँ यस इट्स अ ब्रेकआउट, तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज इसके अंदर चांस नहीं बनता है। सो इसी तरीके से व्हेन यू सी कि कहीं पे अगर पार्शियली फिल्ड अगर आपको दिख रहा है, जैसे कि ये हुआ, ओके, फेडरल बैंक में फर्स्ट कैंडल पार्शियली फिल्ड, देन इसके ऊपर क्लोजिंग कहाँ मिला, ये कैंडल पे, एंड अगर आप देख रहे हो अगले दो कैंडल में नहीं हुआ, मतलब आप इग्नोर कर सकते हो। अगर ब्रेकआउट होता है देन यू कैन गो। अब उसके बाद और कौन सा स्टॉक्स है जहां पर पार्शियल फिल्ड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अब फिल्टर आउट कर सकते हो अगर आपको कोई स्टॉक्स मिले तो। ओके, सो ये कुछ क्राइटेरियाज है जहाँ पे पार्शियल फील्ड, हाँ अभी देखो ये केस में यहाँ पे पार्शियल फील्ड यहाँ पे हुआ था एंड देन ट्राई टू क्रॉस अबाउट द डेज फर्स्ट कैंडल, लेकिन आप जहाँ पे जब करो जब क्रॉस हुआ विच इज इन अ वीक कैंडल, तो हमारे लिए काम नहीं बनता। तो आपको देखना कि जब भी क्रॉस हो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल से हो एंड उसके हाई के ऊपर यू कैन गो लॉन्ग। ओके, सो ये हो गया पार्शियल फिल्ड और यू कैन से फुल्ली फिल्ड। अब फुल्ली फिल्ड के बाद जैसे एग्जांपल आप देख रहे हो ये केस में थर्ड सिनारियो इज फुल्ली फिल्ड, जहां पर आपको एक सिनारियो ये दिख रहा है कि कैंडल खुला रेड लेकिन गैप के नीचे क्लोजिंग हो गया स्ट्रॉन्ग कैंडल से, ये कैंडल से, तब जाके यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ एक अच्छा फॉल आ सकता है इसके नीचे। तो एक तो ये क्राइटेरिया हो गया जहां पर इट्स नॉट रेडी टू सस्टेन अबव प्रीवियस डे हाई। देन अगर आप चेक करोगे उसने गैप के नीचे भी क्लोजिंग दे दिया। और एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है जहां पर आप टेक्निकल टर्म्स में पढ़ोगे तो वहां पे क्लियर लिखा है अगर गैप्स फिल्ड हो गए एंड उसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल रहा है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ फॉल। तो वैसा ही है, अगर इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो देखना है वो है डिक्सन है, कल के दिन का आप देखो, फर्स्ट कैंडल है, देन उसको गैप फिल हो गया। अब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक या दो कैंडल में होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं हुआ। बट जब मैंने देखा कि अगर ये कैंडल भी क्रॉस हो जाता है एज पर द टेक्निकल्स, जो कि कल का जो लोएस्ट पॉइंट उस वक्त दिखा रहा था, ओके, ये जोन का, तो उसके जोन के नीचे जाए तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वो फ्री फॉल दिख सकता है विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर। तो इस तरीके से आप जो फील्ड गैप्स है उसको भी आप यूज कर सकते हो। ओके, सो ये सारे क्राइटेरिया हो गए आपके लिए कि ये रिवर्सल के लिए, सेलिंग के लिए। अब बाइंग के लिए क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज मार्केट जो है बाइंग के लिए हमेशा लाइक सॉरी जब गैप डाउन हो और मंदी के लिए जब आप या तेजी के लिए अगर आप चूज कर रहे हो, ओके, सो हमने गैप डिफाइन कर दिया। अभी ये केस में क्या हो गया, गैप डाउन हुआ, ग्रीन कैंडल हुआ, ओके, बट उसका जब लो ब्रेक होगा या हाई ब्रेक होगा वो डिपेंड्स करता है। अगर यहाँ पे अगर मेरे को इस केस में भी अगर मंदी करना है तो इस कैंडल के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगा तब तक शार्प फॉल नहीं देखने मिलेगा। ओके, सो तेजी के लिए मुझे पता है कि गैप अप होना चाहिए, रेड कैंडल एंड डे की फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। और अगर मंदी करनी है तो यहाँ पर मुझे एक चीज है कि गैप डाउन चाहिए, गैप डाउन के बाद उसी के नीचे क्लोजिंग मिलेगा तो ही वहां से वो फॉल आएगा। ओके, सो ये जो सारी चीजें हैं आपको मेजरली अगर आपको देखना है तो निफ्टी में ज्यादातर आपको देखने मिल सकता है। ओके, जैसे ये केस में क्या हो गया कि डे का फर्स्ट कैंडल है बट स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। ओके, आप देख रहे हो जैसे ये डे का फर्स्ट कैंडल है, ओके, बट दिस इज अ गैप अप। अब जैसे हमने क्या देखा, हमने हमेशा देखा कॉन्ट्रा चीज होना चाहिए। ओके, कॉन्ट्रा में, तो कॉन्ट्रा में आपको ज्यादातर उस चीज में हेल्प ज्यादा मिल सकता है। ओके, तो मैं कुछ पास्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ।
कहीं पे अगर रहेगा तो आई थिंक आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो अब जैसे ये केस हो गया, ओके, ये निफ्टी का आई थिंक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है जरूर, बट ये 20 अक्टूबर का है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन हुआ बट इट्स इन ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब जब उसको पार्शियली फिल करके जब उसने इसके नीचे क्लोजिंग उस दिन नहीं दिया, लेकिन उसके नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे 2 दिन का साथ में इसने क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तो वहां से जो निफ्टी है वो किस तरीके से फॉल हुआ है। ओके, मे बी एक्स वाई जेड रीजन कुछ भी हो सकता है। ओके, बट एट द एंड अगर आप टेक्निकल टर्म वाइज गैप में जाओ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पार्शियली फिल्ड के बाद यू गॉट अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल विच इज क्लोजिंग बिलो दैट लेवल। ओके, आ गया ये लेवल पे आपका आपका एसएल मेंटेन हो सकता था, एंड इसी के नीचे आप अपना एंट्री ले सकते थे, एंड यहाँ से आपका फॉल है। अब यहाँ से जो भी आप रिस्क ले रहे हो, आइदर 1:1, 1:2, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट हाँ, इस तरीके से आप गैप्स को ट्रेड कर सकते हो। पास्ट में भी अगर आपको कहीं ना कहीं अगर आपको मिलता है तो उसको आप इंडेक्स या स्टॉक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बट इंट्राडे के लिए अगर आप फिल्टर आउट कर रहे हो तो इस तरीके से ये गैप्स जो स्टॉक्स है उनको आप चूज कर सकते हो। हर दिन कोई ना कोई ऐसा स्टॉक्स मिलेगा आपको जहां पे इस तरीके का मूवमेंट होगा और वहां से एक अच्छा मूव देगा। ओके, सो 3 क्राइटेरिया, फर्स्ट इज द स्टिल ओपन गैप जहां पर कोई अटेम्प्ट नहीं है, सेकेंड इज पार्शियल फिल्ड, एंड द थर्ड वन इज जहां पर वो है कि पूरा फिल्ड हो गया है, एंड उसके बाद अगर वो फॉलो करेगा तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, सो हमारे जो सॉफ्टवेयर में अगर आप चेक करोगे प्राइस ओएचएलसी के अंदर जब आप जाओगे, सो वी हैव अ ऑप्शन यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक है गैप अप स्टिल ओपन, गैप डाउन स्टिल ओपन, ये स्पेसिफिकली डेली के लिए है। ओके, इंट्राडे के लिए प्राइस ओएचएलसी फॉर इंट्राडे। जिनको पोजिशनल के लिए अगर फाइंड आउट करना है, देखो हमने यहाँ पे कुछ और कंडीशन डाले, गैप अप इन लास्ट एन बार्स। ओके, सो अगर आप डेली के बेसिस में अगर फाइंड आउट करें कौन से पिछले 10 कैंडल के अंदर कौन से स्टॉक्स, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स डिफाइन किया, 1 बार, 2 बार, 5 बार, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वैसा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो यू कैन यूज, और यहाँ पर एक जो और कंडीशन है वो गैप अप इन लास्ट बार्स पार्शियली फिल्ड, कि एज्यूम करो अगर मैंने इसको 10 बार्स ले लिया, सो पिछले 10 बार में भी कोई भी कैंडल ने अगर पार्शियली फिल्ड किया होगा तो वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर आपको डेली पे देखना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड प्राइस ओचल सी। ओके, एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ गैप अप इन लास्ट एन बार्स पार्शियल फिल्ड, लेट्स टेक 3। ओके, ये मैं डेली चार्ट पे ले रहा हूँ। अब इसी के लिए मैं अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ C8 एंड इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो मेरे लिए स्पेसिफिकली अभी फिलहाल जो है वो जो लास्ट कैंडल जो भी मेरे पास है उसके बेस पे आई एम रनिंग दिस। ओके, अगर स्टॉक्स रहेगा तो मुझे दिखा देगा। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक भी स्टॉक्स नहीं है। ओके, सो यही चीज अगर मैं यहाँ पर कहीं एनएससी वगैरह पे ले लूंगा तो जो भी स्टॉक्स है जहां जहां वो पार्शियल फील्ड हुआ है वो सारे स्टॉक्स मुझे दिखा देगा। ओके, जो भी इन द रेंज ऑफ 3 बार्स, अगर 3 बार्स के अंदर कहीं पे भी अगर उसका पार्शियल फील्ड हुआ है, सो ये वो सारे स्टॉक्स मुझे फिल्टर आउट कर देगा। सो दीज आर द गैप कंडीशन दैट वी हैव राइट नाउ इन अ मार्केट। ओके, सो ये सारे चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में, इंट्राडे एज वेल एज पोजिशन। बट इंट्राडे में आप ये अटेम्प्ट ये चाहिए तो आप एक बार ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से स्टॉक जो है वो आपको मिल रहे हैं, एंड रिजेक्शन के बाद वो किस तरीके से मूव हो रहा है। ओके, सो ये अब देखो इसके स्टॉक्स है प्रदीप, अब देख रहे हो इसने यहाँ पर वो पार्शियल फिल किया हुआ है। देन इसके अलावा कैप्स्टन, अब देख रहे हो इसने पार्शियल फिल किया हुआ है यहाँ पर। सो इस तरीके से आप पार्शियल फील्ड स्टॉक्स पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो, यहाँ पर हुआ। सो डेली हो या इंट्राडे हो, हमारे पास कंडीशंस है फॉर गैप्स, यू कैन यूज दैट। और जो कंडीशंस है जो कैंडल पैटर्न्स के हम बात कर रहे हैं या जो प्रीवियस डे हाई लो है वो हम नेक्स्ट सेशंस में जरूर क्लियर करेंगे। बट आज के लिए हमने जो डिस्कस किया वो है गैप्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, एंड यू कैन ज्वाइन ऑन मंडे वेयर वी हैव लाइव सेशंस। थैंक यू एवरीवन।